उज्जैन के ग्राम बिछड़ोद में हुए लव जिहाद के मामले में मुख्य आरोपी फरहान मंसूरी का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। फरहान ने कस्टडी में तबीयत खराब होने की बात बताकर हॉस्पिटल ले जाते समय पुलिस स्टाफ की बंदूक छीनकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस बल ने फरहान के पैर में गोली मारी है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि घटिया थाना क्षेत्र में सामने आए मामले में अभी तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मुख्य आरोपी फरहान मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की। आरोपी ने पुलिस की राइफल छीनकर 2 फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे गोली मारी है। एसपी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर लव जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि लव जिहाद से जुड़ी जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा और उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए लव जिहाद के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें फरहान मुख्य आरोपी है। शॉर्ट एनकाउंटर पर एसपी प्रदीप शर्मा ने घटिया थाना प्रभारी और पान बिहार चौकी प्रभारी जयंत डामोर को बधाई दी है। आरोपी का कड़ी सुरक्षा में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस लव जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। कल बिछड़ौद में जो मामला दर्ज हुआ था, इसमें 3 अपराधों में जो आरोपी है फरमान मंसूरी, इसके द्वारा रात में थाने पे शिकायत की गई कि इसके सीने में दर्द हो रहा है, जिसके बाद इसको पुलिस हमारी दोनों सब इंस्पेक्टर साहब करण गोवाल और जय प्रताप उसको लेकर जिला अस्पताल उज्जैन के लिए रवाना हुए। रास्ते में इसने उल्टी होने की शिकायत करी। जब उसको नज़रपुर के पास गाड़ी से उतारा गया तो उसने हमारे पुलिसकर्मी साथी की राइफल लेकर भागने का प्रयास किया और 2 राउंड फायर किए। जवाबी फायर में आत्मरक्षा हमारी पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिसमें से एक गोली इसके पैर में लगी। अभी इसको चरक अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। कथक से इसके ऊपर आपराधिक पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये पूरी टीम ने परसों रात से ही इस टीम में लगातार मेहनत करी। उसमें प्रत्येक आरोपी 10,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त हमने कोई भी व्यक्ति इस प्रकरण से जुड़े हुए अगर कोई साक्ष्य हमें प्रस्तुत करना चाहता है, उसके लिए 10,000 रुपये कैश रिवॉर्ड घोषित किया गया। साथ ही उज्जैन जिले के किसी भी थाना क्षेत्र के किसी भी गांव या मोहल्ले में अगर इस तरह की किसी गतिविधि या अपराध की घटना कोई भी व्यक्ति देता है तो उसे 10,000 रुपये कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। गंभीर आरोप है। अभी 4 मामले हमने घटिया थाना अंतर्गत दर्ज किए, जिसमें 3 में ये मुख्य आरोपी है। अभी इसके जो फ़ोन है और इसकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसका एनालिसिस हमारी साइबर की टीम द्वारा किया जा रहा है और जो भी महिलाओं से या बच्चियों से संपर्क में था उन सभी से अभी एसआईटी जो गठित एसआईटी है उसके द्वारा बयान लिए जाएंगे और अगर अन्य कोई भी व्यक्ति इस तरह की शिकायत करता है तो कथक से अन्य मामले भी दर्ज। सर, ये आरटीओ में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है? हाँ, ये बीच में घटिया से यहाँ तक बस से आता जाता था। अभी कुछ समय पहले इसने एक मोटरसाइकिल भी ली और ये यहाँ पर आरटीओ में एक एजेंट के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर। सर, इसने इस तरह से लिंक बनाई लड़कियों से बात बस में आने जाने के दौरान ही इस तरह से संपर्क में आया। प्लस ये अन्य माध्यमों से भी लोगों के मोबाइल नंबर एक दुकान पे जाके जो उसने मोबाइल नंबर दिया जिसने बातचीत करना शुरू करी, तो कई तरह की इसने गतिविधियाँ करी। उज्जैन के साहेब खेड़ी तालाब में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें देवास निवासी एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरव पिता रामचरण जायसवाल के रूप में हुई है, जो अपने जीजा के घर मान के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। पुलिस ने बताया कि गौरव अपने जीजा विशाल के घर ढांचा भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आया था। दोपहर में वह अपने बच्चों के साथ साहेब खेड़ी तालाब में नहाने गया था। इस दौरान वह डोंगी में बैठकर तालाब में सैर कर रहा था, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ने से डोंगी पलट गई। वहीं मौजूद लोगों ने बच्चों को बचा लिया, लेकिन गौरव को नहीं बचा पाए। युवक की लाश बाद में पानी से बाहर निकाली जा सकी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतक के परिवार के लोग खबर लगने के बाद देवास से उज्जैन आ गए थे। पुलिस ने बताया कि युवक की मौत डूबने से हुई है और मामले की जांच की जा रही है। सर, ये मेरी गुड़िया का मान का प्रोग्राम था। ये वहाँ पर आए हुए थे और प्रोग्राम निपटने के बाद ये कुछ 4-5 बच्चों के साथ साहिब खेड़ी तालाब पर नहाने चल गए। वहाँ पर नाव से खेलते वक्त मतलब नाव से तैर रहे थे तो उस वक्त इनकी नाव पलट गई। नाव पलटने से कुछ लोगों ने 2-3 बच्चों को तो बचा लिया, बाकी ये ज़्यादा अंदर जाने से इनकी मृत्यु हो गई। उज्जैन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह जिले में नागरिकों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। मोहन नगर चौराहे पर नागरिकों ने इकट्ठा होकर सरकार का धन्यवाद दिया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सेना जगत जननी मां जगदम्बा नवदुर्गा के समान शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही स्पष्ट है कि सिंदूर पर हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले को भारतीय सेना ने जवाब दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वह दृश्य अपने सामने दिखाई देता है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर वह स्थान और हर व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। यह परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को आतंकी खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटिश बधाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें आतंकवादियों को करारा जवाब मिला है। इस ऑपरेशन की सफलता से देश की सुरक्षा और अखंडता को मजबूती मिली है। उज्जैन के नागरिकों ने भी सफलता पर खुशी जताई और सरकार को बधाई दी है। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस ज़बरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। उज्जैन में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक की सफलता पर जश्न मनाया। गोपाल मंदिर पर कृष्ण भगवान को लड्डू का भोग लगाकर कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण की और तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल और जिला अध्यक्ष रोहित मित्तल ने बताया, भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक से हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। यह एक शुरुआत है और आने वाले समय में भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। जिला अध्यक्ष रोहित मित्तल ने भारतीय सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहलगाम में शहीद भारतीयों को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। पूरा संगठन मोदी जी और भारतीय सेना के साथ है और उन्हें इस सफल स्ट्राइक की शुभकामनाएं देता है। सेना ने आज बता दिया कि जो आतंकवादी है उसे मिट्टी में मिला देंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा फहराया और आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया।
जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया उसके लिए रखा गया है। पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा, उसके लिए रखा गया है। भगवान गोपाल मंदिर को भोग लगा के कि भगवान भारत की सेना को और ताकत दे और इसका अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाए। और भगवान को लड्डू का भोग लगाया और लोगों में प्रसाद वितरण किया गया है। तिरंगा झंडा लगाया कि हम हिंदुस्तानी सब एक हैं और पूरी भारत की जनता सेना के और मोदी जी के साथ है और उनके फैसले में हम जो भी वो फैसला लेंगे भारत के लिए अच्छे से अच्छा लेंगे और हम उनके साथ हैं। इसी में नहीं उसको लेके हम सब में बहुत उत्साह है और आगे भी इससे अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अभी तो 900 मरे, 9000 भी मरेंगे, उनको घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऐसा जय घोष आज सांसद अनिल फिरोजिया के कार्यालय पर मातृशक्ति और युवा खिलाड़ियों द्वारा गुंजायमान किया गया। अवसर था प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में पाकिस्तान पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी में की गई एयर स्ट्राइक पर सेना के मनोबल बढ़ाने का। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि यह नया भारत है, मोदी जी का भारत है। जो हम पर नजर उठाएगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश की सेना ने यह बता दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। उन्होंने हमारी एक बहन का सिंदूर मिटाया था, लेकिन सेना ने भी उन्हें उसकी कीमत बता दी है। अगर उनका भी कोई सहयोग करेगा तो उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं, शहर के प्रतिष्ठित नागरिकगण और युवा खिलाड़ी मौजूद थे। दशहरा मैदान स्थित कार्यालय पर मिठाई खिलाकर मातृशक्ति ने खुशियां मनाई। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना की। आज वास्तव में हमारी सेना ने बता दिया, जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया कि जो भी आतंकवादी हैं उनको हम नष्ट और नाबूद करेंगे, घुस के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आज मोदी जी ने जो कहा वो हमारी सेना ने करके दिखाया और पीओके में रात को जो हमला करा और उनको नष्ट और नाबूद करा है, उसका परिणाम ये है कि आज हमारी सभी बहन बेटियां और हमारे बाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब आनंद में है। जनता, देश की जनता जो चाहती थी वो हमारे मोदी जी ने, हमारी सेना ने करके दिखाया। जो सिंदूर की कीमत क्या होती है, सिंदूर का महत्व क्या होता है, ये पाकिस्तानी क्या जाने, ये आतंकवादी क्या जाने, ये तो सिर्फ भारत के जवान और भारत के जो युवा हैं वो ही जान सकते हैं, जो सैनिक है वही जान सकते हैं। और उसका आज हमने बदला लिया है और इनको मिट्टी में मिला देंगे। जो इनका सपोर्ट करेगा उसको भी नष्ट नाबूद करेगा। बिल्कुल पूरे देश में जश्न का माहौल है। जनता ने 15 दिन इंतजार करा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारी सेना ने जो पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी है और आतंकवादी जो उनके डेरे हैं उनको नष्ट और नाबूद करा है, तो उसी का ये है कि आज हमारी बेटियों से लेके हमारी बहू माँ सब आज आनंदित है, पूरा देश आनंद में। एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मिट्टी में मिला देंगे और पूरे विश्व को ये बताएंगे कि भारत की तरफ जिसने भी आंख उठा के देखा है उसको हम नष्ट और नाबूद करेंगे। 15 दिन पहले पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 निर्दोषों की हत्या करने से लोग आक्रोशित थे। लोग पाकिस्तान को इसके लिए सबक सिखाना चाहते थे। यही वजह है कि मंगलवार रात 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस एयर स्ट्राइक में दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिलते ही उज्जैन में भी खुशी का माहौल छाया हुआ है। भारत माता की जय। जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया वहाँ पे, चाहेंगे कि भारत उसका विजयी हो इसमें और बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे, ताकि दोबारा ऐसा कोई अटैक न कर सके वो। सुबह से ही विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में श्रद्धालु जन बाबा के दर्शन के साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शनार्थी बोले, बाबा सैनिकों को शक्ति दे।
पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का पता चलते ही सुबह महाकाल मंदिर में दर्शनार्थी डबल उत्साहित हो गए। उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हुए बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को शक्ति देने के लिए भी आशीर्वाद मांगा। एक महिला श्रद्धालु ने कहा, बाबा महाकाल बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को शक्ति दें। श्रद्धालुओं ने कहा कि भारत का ये कदम पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। भारत माता की जय। जय श्री महाकाल। बाबा से यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे तैयार खड़े हैं उनको और शक्ति और बल प्रदान करें, ताकि उनको और मुंह तोड़ हम जवाब दें। जो अभी दिया है उसके लिए हम बहुत खुशी है और बहुत उत्साहित हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हमारे एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। और जो नई जोड़ा जो अभी हुआ है, जिसके साथ वो हादसा हुआ, वो बच्ची बहुत दुखी है, बहुत। उसके लिए भी महाकाल बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो उसके लिए उसको भगवान शक्ति प्रदान करे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। जलगांव से आए राकेश पाटिल ने कहा कि बाबा महाकाल की पड़ोसी मुल्क अपनी औकात भूलकर हमला करता है। आज हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को औकात दिखा दी। एक अन्य महिला दर्शनार्थी ने कहा, पाकिस्तान नहीं जानते हम एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। पीएम मोदी ने एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को बता दी। जितने भी जवान बॉर्डर पर हैं, भगवान सभी की रक्षा करे, सभी के सिंदूर की रक्षा करें। सीमा पर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम सब बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, जितने भी जवान जो सीमाओं पर हैं, उनकी बीवियां, उनकी माएँ, सबकी सिंदूर सलामत रहे। मैं तो यही बोलूँगी। मोदी जी ने बहुत अच्छा, मतलब मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ, आपके थ्रू मुझे पता चला, मैं दिल्ली से हूँ, तो इट्स रियली गुड। आई एम रियली प्लीज्ड टू हियर दैट एंड यस, ऑफ कोर्स मैं शांति और उन्नति की प्रार्थना करूँगी अपने देश के लिए और जवानों के लिए, सीमा पर जो हैं, और उनकी सुहागनों के लिए। उज्जैन में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ यज्ञ किया गया। महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने आतंकवाद और पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए यज्ञ किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद को पालते हैं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब समय आ गया है कि दुनिया भर के देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। यज्ञ के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने भी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने कहा कि यह यज्ञ आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है और हमें उम्मीद है कि इससे दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। स्वाहा जाजकक्योः सूर्यो अजायतासुत न च मुगादग्निरजायत तथा लोका अकल्पयन् स्वाहा यमदन्वदा वसन्तु स्यासित् एकमः शरदवे। जय श्री महाकाल। जिस प्रकार आतंकवादियों ने हमारे भारतवासियों को धर्म पूछ करके मारा था, हमने भगवान महाकाल से प्रार्थना की और हवन किया कि जो मृतक हिंदू हमारे भाई है, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्म शांति के लिए और आतंकवादियों के विनाश के लिए हमारी जवान, जो फौज हमारी बॉर्डर के ऊपर लड़ती है, उनको बल देने के लिए ये हवन यज्ञ किया गया। और आज प्रसन्नता है कि हमारे जाबाज सैनिकों ने आतंकी ठिकानों पर हमला करके आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है। हमारा आज यज्ञ सफल हो गया। हमने जिस प्रकार भाव रखा था जय जवान और जय किसान वाला, तो हमारे जवानों के लिए हम आगे भी ये यज्ञ करते रहेंगे। बहुत बहुत जवानों को धन्यवाद देते हैं। भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि उनको और बल मिले और दुश्मनों को मार गिराए, आतंकवाद को ख़त्म करे। यही भावना को लेकर के हमने एक यज्ञ किया था, जो आज हमें प्रसन्नता के लिए हमें प्रसन्नता महसूस हो रही कि वो जो है आज हमारा सफल हुआ। मैं महामंडलेश्वर ज्ञानदास, निर्मोही अखाड़ा, दादू आश्रम, उज्जैन। जय श्री महाकाल।